हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यह कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 13 हैगा। इससे पहले मैंने आपको 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। तो अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो मैंने इन सारे ही सेट को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 13 सितंबर 2024 की शिफ्ट फर्स्ट के मैथ के क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चन आपके सीजीएल 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया निम्नलिखित समीकरणों का हल है। तो देखना, यहाँ पे हमें एक्स वाई और जेड दे रखा है, तो हमें इनकी ही वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें एक एक करके ऑप्शन पुट करने हैं और जिससे आपका आंसर इक्वल आ जाए, ठीक है, वही आपका हो जाएगा आंसर। जैसे कि देखो इस तरीके से मैं लेता हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन, 5x प्लस 4y माइनस 8z बराबर 1। और एक सेकंड वाली इक्वेशन लेता हूं आपकी, 7x माइनस 9y प्लस जेड इक्वल -1। तो देखना, यहां पे रखता हूं मैं ऑप्शन नंबर 1। देखो x की वैल्यू आपकी -1 है, तो यहां पे रखूंगा -1 तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 में, तो हो जाएगा -5। यहां पे रखूंगा आपका y 1 तो हो जाएगा आपका 4 बन जा 4। फिर यहां रखूंगा मैं आपका 1 तो हो जाएगा 8 बन जा 8। ठीक है, तो क्या बनता है आपका यहां से, तो यहां देखेंगे तो आपको 4 प्लस का ये माइनस के हैं, 8 और 5 13 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 9 आएगा। क्या ये 1 के बराबर हैगा? नहीं है ना। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हैगा। इसी तरीके से जो ऑप्शन रखने से आपका आंसर इक्वल आएगा वही आंसर होगा। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब मैं एक्स की वैल्यू लेता हूं 1, तो यहां से आपका 5 आएगा, प्लस वाई की वैल्यू लूंगा 1 तो हो जाएगा 4 बन जा 4। ऐसे ही लूंगा मैं 8 की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 8 बन जा 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 में से 8 करूंगा माइनस तो आपका 1 आएगा। ठीक है, और यही आप x और y और z की वैल्यू इसमें रखेंगे तो भी आपका यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है यदि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हैगा त्रिभुज ए बी सी के, ए बी 6 सेंटीमीटर और एंगल बी 50 डिग्री है, तो एंगल ए 70 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में, ऐसे ही पढ़ लें आप, चाहे तो इंग्लिश में पढ़ना है तो दो आपके ट्राइंगल हैं, इस तरीके से बना दे रहा हूं मैं। ये आपका ए बी सी और ये आपका हो जाएगा पी क्यू आर। क्या है? ये सर्वांग सम है। हमसे बोला गया ए बी क्या है आपका 6 सेंटीमीटर हैगा, एंगल बी कितना है 50 डिग्री है, एंगल ए कितना 70 डिग्री है। जब ये आपका सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल पी एंगल ए के बराबर होगा। तो एंगल पी 70 है, एंगल ए कितना होगा 70 होगा। ठीक है, एंगल क्यू और एंगल आपके बी बराबर होंगे, तो एंगल बी 50 है तो एंगल आपका क्यू कितना होगा, ये 50 होगा। तो यहां से ये कितना आएगा, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 50 और 70 होता है 120, 180 में से 120 जाएगा, बचेगा आपका 60। तो हमसे पूछा गया है कौन सा विकल्प सही है। तो देखना यहाँ पे ए बी आपकी 6 सेंटीमीटर है तो आपकी पी क्यू भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, पी क्यू बराबर क्या होगा आपका ए बी। ठीक, याद रखना यहाँ पे, देखो पी क्यू बराबर ए बी होगा। तो अब यहाँ देखना आप, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। क्या क्यू आर 6 सेंटीमीटर है? क्यू आर नहीं होगा, क्यू आर 6 नहीं, क्यू पी 6, क्यू और पी 6 हो सकता है। एंगल पी 60 डिग्री होगा, एंगल पी कितना हो 70 डिग्री होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो क्यू पी 6 सेंटीमीटर ये ठीक है, और आर आपका 60 डिग्री ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि 321y762 का एक गुणज है, यहाँ y एक अंक है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये गुणज है ना, मतलब मल्टीपल है, तो ये नंबर जो है 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपका y क्या आएगा, तो देखो 32172, यहाँ पे आपका y है।
तो अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो वो आपका 2 3 या 6, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। और 3 का रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग 3 से भाग हो, तो उसे बोलते हैं हम कि वो संख्या आपकी 3 से भाग होगी। तो प्लस कर लेंगे, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 3 2 15, तो 15 प्लस वाई हो जाएगा इस तरीके से। तो हमें न्यूनतम संख्या लेना है, तो न्यूनतम संख्या क्या है, यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं यहाँ 0 रखूं कितना जाएगा आपका, 15 जाएगा, और 15 आपका 3 से भाग आएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्न व्यंजन सरल करें। तो देखना ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है। तो x माइनस वाई को मान लेता हूं मैं a, y माइनस जेड को मान लूंगा b, और z माइनस एक्स को मान लूंगा c। ऐसे यहाँ पे a b c, तो ये बन जाएगा आपका a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये क्या होता है आपका 3ab के बराबर bc के बराबर होता है। अगर मैं 3abc नीचे ले आऊं यहाँ पे, तो बन जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन में ए बी सी, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। तो ऐसे यहाँ पे देखो ए बी सी नीचे आ गया है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक नाव कुल 32 घंटों में धारा की विपरीत दिशा में 78 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और वापस आ सकती है। यह कुल 9 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में और 52 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय कर सकती है। यह नाव स्थिर जल में 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखना यहां पे मैं मान लेता हूं नाव की चाल x और धारा की चाल मान लेता हूं y। ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि मैं नाव की चाल चाल मानता हूं x और धारा की चाल मानता हूं y। तो जब ये आपका विपरीत दिशा में जाएगी 78 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको कितना है 78 है, और स्पीड क्या होगी, जब ये विपरीत दिशा में जाएगी तो इसकी स्पीड होगी x माइनस वाई। ठीक है, प्लस फिर ये वापस भी आती है इतना। ठीक है, जब ये वापस आएगी तो धारा बह रही है इस तरीके से, फिर वापस आएगी भी ऐसे, इसकी स्पीड क्या होगी x प्लस वाई। तो दोनों जगह आने जाने में टाइम लगता है 32 घंटे इस तरीके से। फिर आगे बोला गया और वापस आ सकती है। यह कुल 9 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा में, 15 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा x माइनस वाई, और 52 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय कर सकती है। कितने मिनट में, 90 मिनट में। तो डिस्टेंस 12 है, अब की बार किससे आएगी, धारा की दिशा में, तो लगेंगे 9 घंटे। ये बन गई इक्वेशन, इसे करेंगे सॉल्व। तो देखना आप मुझे ये बताइए 78 और 52 किसके टेबल में आता है। तो ये आपका 13 के टेबल में आता है, आता नहीं आता है। तो 13 6 जा 78 और 13 4 जा 52। अब 15 किसके टेबल में आता है, देखो यहाँ पे तो 4 आ गया है, यहाँ 4 आ गया है। तो हमें 9 बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, क्या प्लस करूं 4 में कि 9 बन जाए। तो आपको 5 चाहिए होगा। तो मुझे ये बताइए कि 15 किसके टेबल में 5 टाइम में आता है। तो ये आपका 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15। तो यहां से देखो यहाँ 3 रखेंगे तो क्या ये कट जाएगा आपका, 3 1 2 या 6 और 3 6 जा 18। तो जब मैं 26 और 6 को प्लस करूंगा 32 आएगा, और 5 को और 4 प्लस करूंगा 9 आएगा। तो इसका मतलब जो आपका x प्लस वाई है उसकी वैल्यू क्या रखी है हमने 13, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या रखी है हमने 3। तो हमें से कहा गया है यह नाव की स्थिर जल में 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो नाव की चाल निकाल लो सिर्फ। तो नाव की चाल मैंने x मानी है, कैसे निकालेंगे, 13 और 6 को जोड़ 3 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 16, भाग करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर घंटा। ये आ गई स्पीड। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है आपकी 8 किलोमीटर आई है नाव की, टाइम कितना बोला गया 12 घंटे, तो हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 96 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया नीचे दिया गया पाई चार्ट एक दुकान के लिए एक दिन में विभिन्न फलों की बिक्री का प्रतिशत दर्शाता है। यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है, तो संतरों और सेब के लिए पाई चार्ट में संयुक्त केंद्रीय कोण क्या है। संतरे और सेब, संतरे और सेब, संतरे आपके ग्रे वाले हैं और सेब आपके ब्लू वाले हैं।
तो 30 और 20 50% वैल्यू है। तो पूरा कोण कितने डिग्री का होता है ये कंप्लीट एंगल सर्कल का? तो 3 साइड का होता है, इसका निकाल दो 50%, तो क्या आएगा आपका 180 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पाई चार्ट वाला क्वेश्चन लगा रखा है इंग्लिश में, चाहे तो आप इंग्लिश में ही पढ़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करना में सिंप्लीफाई, तो करते इससे ही सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा जो आपका 2×12, 12 से भाग करेंगे तो आपको आ जाएगा 5 बार में, तो यहाँ बचेगा 70 में से 5 जाएगा 65, ठीक है, ये बचा 65। अब यहाँ पे 20 में से जाएगा 10, तो आपको बचेगा 10, 10 से 10 को भाग करूंगा तो आपको बचेगा प्लस का 1 प्लस। यहाँ पे ऑफ वैल्यू ऑफ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 25 6 में जाएगा 150 और 150 हो जाएगा 600, आपका 4 बार में गुणा 2 3 6 प्लस 2 पंजे 10, ये हो गया। यहाँ से आपका बन जाएगा 65 167 प्लस 4 6 24 प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा 66, 65 1 66, जब आप इसे प्लस करेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 100, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें निकालना है पी का मान, ठीक है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पी √3 प्लस दे रखा कॉट 30, कॉट 30 क्या होता है आपका √3 होता है, इक्वल फिर हमें दिया है tan 60, तो tan 60 क्या होता है आपका, ये भी आपका √3 होता है, तो करेंगे क्यूब, तो √3 क्यूब करेंगे तो आपका बन जाएगा 3 √3 माइनस यहां से 2 sin 60 आपका होता है √3/2, 2 से आपका 2 कट जाएगा यहाँ पे और यह बन जाएगा p मल्टीप्लाई 2 √3 इक्वल 3 √3 में से जाएगा, 3 √3 में से जाएगा आपका √3, तो बचेगा आपका 2 √3, ये आपका कट जाएगा तो आपका बन जाएगा p बराबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि क्रमिक छूट 10% 15% है तो छूट की एकल समतुल्य दर डैश है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है हमें, हमें सिंगल इक्विवेलेंट रेट डिस्काउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 10 और 25 को प्लस कर देंगे, आपका हो जाएगा 10 और 15 को प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25%, माइनस करेंगे इसकी गुणा करके भाग करेंगे 100 से, 10 की गुणा करेंगे 15 150 हो जाएगा, 150 को 100 से भाग करेंगे तो आएगा 1.5%, तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 23.5%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस को मिले मतों के 110% मत मिले और उसने एस को 770 मतों से हरा दिया। यदि कोई अवैध मत नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो, आर को एस को मिलने वोटों का 110% मिला है, तो आर बराबर एस गुणा 110% बन जाएगा, यहां से कटेगा तो आपको बचेगा 11/10, तो यहाँ से आर रेशियो एच कितना आएगा, तो आर के सामने 11 है और एच का आ जाएगा आपका 10, ये 10 यहाँ पहुंच जाएगा ना मल्टीप्लाई होकर। तो बोला गया एच को 770 मतों से हरा दिया हैगा, किसने, आर ने। तो यहाँ देखो एक वोट से हराया है रेशियो में, लेकिन बोला गया 770 वोटों से हराया है, तो ये आपका 770 टाइम ज्यादा है एक से। पूछा गया कुल मत कितने हैंगे, कुल मत कितने हैं, 11 इसे मिले हैं, 10 इसे मिले, तो कुल हैंगे 21, प्लस कर देंगे 21 की गुणा करेंगे 770 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 16,170, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है यदि साइन 31 डिग्री ए है तो कॉट 59 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मैं बनाता हूं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक, ठीक है, इसे मान लेता हूं आपका 90 डिग्री और इसे मान लेता हूं आपका 31 डिग्री, तो ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा 59 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से साइन दे रखा ए, साइन का मान क्या होता है, तो साइन का मतलब साइन को हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है आपका, देखो ए है और कर्ण नहीं दिया है तो मतलब नीचे मान लेंगे 1, तो लंब आपका देखो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ए और कर्ण हो जाएगा ये 1, आधार क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा रूट में। हमें निकालना है कॉट 59, कॉट 59 आपका यहाँ पे 59, तो कॉट क्या होता है, कॉल आपका होता है आधार बटा लंब, आधार क्या है इसके अकॉर्डिंग, आधार आपका है ए
और लंब क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लंब बन जाएगा 1 - a², ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है निम्नलिखित तालिका में अगस्त 2012 में अक्टूबर 2012 तक एक कहाँ स्टोर में 6 वस्तुओं की बिक्री लाख रुपए में दर्शाई गई है। यहां से क्वेश्चन शुरू होता है हमारा। अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि के दौरान सूखे मेवे सूखे मेवे, चीनी चीनी और चावल चावल की कुल संयुक्त बिक्री चाय, दालों और आटों की कुल संयुक्त बिक्री का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हमें अगस्त से अक्टूबर तक इन सबका योग निकालना पड़ेगा, सूखे मेवे, चीनी और चावल का। तो देखो 7 2 9, 9 और 5 कितना होता है 14। यहां से ले 3 2 5 2 7 और 1 8, 84 आएगा यहाँ से आपका आएगा 8 2 10 7 17, हाथ से ले 4 3 12 और 1 13। यहाँ से आपका आएगा 7 3 10 2 12, हाथ से लगा 1 2 2 4 4 8 और 1 9। इन सबको प्लस करोगे कितना आएगा आपका 8 4 और 7 11 11 12 13, हाथ से लग जाएगा 1 9 10 10 3 कितना होता है 13 13 और 8 रहता है कितना आपका 21 और 1 313 आया है। अब जोड़ लो अब चाय को, तो चाय का कितना आएगा आपका 5 4 9, 5 4 9 और 3 4 4 2 6, 69। यहाँ से 5 3 8 8 9 17, हासिल लगा 1 5 और 5 10 3 13, सेट हो जाएगा। और यहाँ से आपका आ जाएगा किसका रह गया, हमने ये जोड़ ली दाल रह गई ना, 5 4 9 10 11, हासिल लगा 1 4 4 8 4 3 12। तो यहाँ से आपका आएगा 9 10 17, हासिल लगा 1 6 3 9 10 2 12, हासिल लगा 1 1 2 3 3 27। तो ये जो आपका 313 है, ये आपके 327 से कितना परसेंट है ये निकालना है इस तरीके से। ऊपर बन जाएगा आपका 313 और साथ में 2 जीरो, तो 327 निम, 9 सत्ते 63, 9 2 18 21, 9 27 2 19। यहां से आपका 4 1, यहां बचेगा आपका 3, यहाँ आपका 4 आएगा, बचेगा 2 में से एक जगह बचेगा 1, यहाँ आएंगे 11, 11 में से 9 जगह बचेगा 2। ठीक है, पॉइंट लगाओ, जीरो लगा लो, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा आपका 3 2 7, 6 टाइम में 6 7 जा 42, 6 2 12, 12 अब 4 कितना जाएगा 16, 60 80 में 19, 1962। तो आपका अप्रोक्स में 96 कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका ये 96। यहाँ पे जीरो था तो पॉइंट नहीं लगाना है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं लगेगा, 96 कुछ आएगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल जिनकी कीमत 250 प्रति 5 ग्राम और 5 किलोग्राम और 280 रुपए प्रति 5 किलोग्राम है को 7:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण की शुद्ध लागत पर केजी ज्ञात करें। तो देखना, जब हम मिलाएंगे तो देखो 1 केजी का रेट देखेंगे हम, 5 25 50 रुपये हो जाएगा, यहाँ से आएगा 5 25 5 30। तो 50 रुपए किलो वाले जो चावल हैं ये 7 के रेशियो में मिलाने हैं, और जो 56 किलो वाले चावल हैं वो आपके 8 के रेशियो में मिलाने हैं। तो पूछा गया है मिश्रण शुद्ध लागत क्या होगी, मिश्रण क्या हो जाएगा आपका 7 और 8 15। इसे कर दो सॉल्व, तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 350, 8 6 48, 8 पंजे 40 और 4 44 डिवाइड 15। तो यहाँ से आपका आएगा 350 में 10 कर देंगे 8 तो 48, तो यहाँ से आएगा आपका 798 से डिवाइड करो 15 से, तो 15 पंजे 75 बचेगा 4, 15 3 45, 3 बचेगा पॉइंट लगा 0, 15 दूनी 30। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया दिया गया बार ग्राफ 5 कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों में दर्शाता है। तो कहा गया वर्ष 2018 और 19 और 2019-20 के बीच सभी कंपनियों के कुल औसत बिक्री टर्नओवर के बीच कितना अंतर है। तो सबसे पहले निकालेंगे 2018-19 का औसत। 18-19 आपके ऑरेंज वाले हैं, तो यहाँ पे देखो आपको कितना ऑरेंज वाला 250 है, यहाँ पे आपको कितना 350, यहाँ पे कितना आपका ऑरेंज वाला बीच में देखो 250 और 300 के, तो इसका मतलब 275 है ये। यहाँ पे ये है आपका 200,
यहाँ पे आपका दे रखा है 400। जब प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 5 5 10 7 17 से लगा 1 2 2 4 2 6 6 4 10 3 13 और 1 12। इसका एवरेज निकालना तो कर दो 5 से भाग, तो ये जाएगा आपका 5 दूनी 10, पचम 25 पचम 25 255 रहेगा, 5 दूनी 10 पचम 25 पचम 25 255 है। गलती कर दी नहीं क्या? चलो देखते हैं अभी क्या होता है। 7 5 10 17 लगा 1 2 एकम 2 2 6 6 4 10 10 11 12 और 1 13। यहाँ पे 13 आएगा यार, एक मिनट से प्लस कर लो। 2 2 4 2 6 6 4 10 3 13 और 1 14। देखो कितनी गलती, 14 आएगा। कितनी गलती करते हैं भाई, कितनी गलती करते हैं। तो 5 निम 45 यहाँ पे जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 निम 45 पचम 25 ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लो 2019 और 20 वाले गिरे वाले, तो यहाँ पे 300 और 250, 550, 550 और 300, 850, 850 और 300, 1150, 1150, गलत कर रहे हैं हम लोग, प्लस 3 और 2.5, 550 तो 550 और 300, 850, 850, 1150, 1150 और 350, 1150 और 300, 0 5। अरे यार लिख के हम लोग, दिमाग खराब है। यहाँ हो जाएगा आपका 300, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, फिर यहाँ पे हो जाएगा 300 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 300, फिर 300, फिर यहाँ पे है आपका कितना है ये है आपका 350। कितना जाएगा, 0 5 5 10 लगा, 1 1 2 3 3 3 और 10 10 11 12 13 15, 1500 आ रहा है। 1500 को भाग कर दो किससे, 5 से, 5 दिया 15, 300। तो माइनस करेंगे, आंसर आएगा आपका यहाँ से 5, ऑप्शन नंबर 4। चलो इंग्लिश में क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ पे, देखो चाहो तो इंग्लिश में कर लेना, ठीक है। ये है 15 में कहा गया, दी गई तालिका कक्षा 9 में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है, ठीक है। 100 में से अंक आएंगे, तो अंकों का प्रतिशत क्या होगा ये निकालना है। तो प्लस कर लो, 8 5 13 13 और 5 13, 8 5 13 और 3 कितना होता है 16, 9 कम 9 2 28 27 और 36 36 और एक 37 37 और 7 37 और 7 कितना जाएगा 44। 1 2 3 4 5 5 से कर दो भाग, 5 40 5 41 5 2 10, 89.2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 16। 7 इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त के 7 इकाई लंबाई की जीवा से एक चाप काटा जाता है, छोटे हिस्से के चाप की लंबाई क्या है। तो देखो भाई, यहाँ पे बना लो एक सर्कल। आज बना के दिखाता हूं मैं चाप कैसे बनाते हैं। जिसे हम बोलते हैंगे कॉर्ड, ठीक है। ये सेंटर हो गया, यहाँ से लेंथ भेज दो चाप बनना, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर इकाई है इसकी त्रिज्या, और वाले एक वृत्त के 7 इकाई लंबाई की जीवा के चाप आता है। जीवा मान लो 7 ये है, इससे काटा गया है। तो ये बन गया क्या आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका ये एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। और हमें निकालने क्या है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई, 2 पाई थीटा, 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू में रखनी नहीं है, पाई को पाई रखना है, मल्टीप्लाई आर कितनी है 7, थीटा 90 बटे 360। ये जो आपकी लंबाई दे रखी है, ये थीटा निकालने दे रखी है, मतलब वैल्यू निकालने के लिए। 90 का 90, 90 चौक 360, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा 7/2 पाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप का उपयोग किया जाता है, और जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो वह टंकी को 20 मिनट भर देते हैं। तो मान लो ए और बी हैं, ये दोनों टंकी को 20 मिनट भर देते हैं। यदि पाइप यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेज है, तो ए पाइप मान लो बी से 2.5 गुना तेज है। ये आपका 3 है, तो ये आपका 2 है,
तो 2.5 गुना क्या होगा, 5। ठीक है, बी 5 है, तेजी से टंकी से टूटता है। तो तेज पाइप अकेले टंकी को कितने समय भरेगा? तो देखो, बी समय भर रहा है, एफिशिएंसी कितनी है, दोनों पाइप की 5 2 7। और पूछा क्या ए कितने भरेगा, तो ए से कर देंगे 5 चौक 20, 7 चौक 28, 28 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटिंग वाला, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना। ए भी कितना है, 6 8 है, बी सी कितना है, 5 10 है। यहाँ पे जगह खाली, यहाँ 8 लिख दो, यहाँ जगह खाली, यहाँ पे 5 लिख दो, ये बराबर वाला आता है यहाँ पे इस तरीके से। तो 5 छक्का 30, 5 8 40, 80, 0 0 कट जाएगा तो आपका आएगा 3 4 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 में कहा गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पिज्जा का एक चौथाई भाग संपूर्ण पिज्जा से निकाल दिया जाता है, शेष पिज्जा का परिमाप कितना होगा? पाई की वैल्यू का उपयोग करना है ये, तो इसमें ही बना दो भाई, आपका एक पिज्जा बनाना है, पिज्जा बनाएंगे हम तो भैया, ये बन गया पिज्जा। ठीक है, इसका सेंटर मान लो यहाँ, एक चौथाई पार्ट मान लो ये है आपका चौथाई पार्ट, इसको निकाला जाएगा। त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, 21 21। तो चाप की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो भाई एक पूरा सर्कल आपका कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक चौथाई पार्ट है, मतलब पिज्जा का एक चौथाई पार्ट से संपूर्ण पिज्जा निकाल लिया जाता है, एक चौथाई। तो एक चौथाई, तो यहां से आपका आएगा 4 9 36। तो थीटा आपका आ जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये चाप की लंबाई निकाल दो आप। तो भाई चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटे 360। तो यहां से 2 गुणा 22/7 गुणा r आपकी 21 है, 90 डिग्री बटे 360, इसे कर देना सॉल्व। तो यहां से आएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 2 एकम 2, 7 3 21। ऊपर बन जाएगा 11 3 33। तो 33 तो चाप की लंबाई आ गई, तो ये काटी जाएगी साथ में इसके। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई हिस्सा क्या बचेगा आपका, पूरे का निकाल लो एक बार, परिमाप क्या होगा, मतलब सरकमफेरेंस। 2 पाई r, ये होता है आपका सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला। 22/7 गुणा 21, 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 13। तो 132, 132 में से आप ये 33 माइनस कर दो, तो 5 नहीं 9, और आपका बचेगा यहाँ पे 9, 99 लेकिन जब ये हिस्सा निकलेगा तो ये पार्ट और ये पार्ट बचेगा, तो ये भी प्लस करेंगे, यही परिमाप में आएगा। 21 दूनी 42, तो आपका हो जाएगा ये 9 2 11 से लगा 1, 9 4 13 और 1 14, 1 से 41, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया ए और बी क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। जहां ए बी 5 सेंटीमीटर है, सी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य वृत्त का केंद्र है, जो उपरोक्त प्रत्येक दोनों वृत्तों को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। यदि एंगल ए सी बी 90 डिग्री है तो आर का मान ज्ञात क्या होगा? तो देखना, ध्यान से क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन करने का मैं आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, दो सर्कल बनाओ पहले, एक की 2 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर बन गया, ये बन गया 1 सेंटीमीटर वाला। इससे एक छू रहा है त्रिभुज, हारे से इन दोनों को छू रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका ए हैगा केंद्र, ये बी है, और ये आपका सी वाला है। इनको मिला दो आप, केंद्रों को मिला दो, ऐसे ऐसे ऐसे, मिल गए। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया है जो आपका त्रिज्या जो है ए वाले की वो कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, ये मतलब ठीक है, ये 2 हो जाएगा। फिर आपका ये जो बी वाला है त्रिज्या 1 है, और लेकिन जो आपका सी वाला है अन्य जो छू रहा है, इसकी आर त्रिज्या, ये भी आर ये भी आर। और ए भी कितना दिया, ए भी दिया पूरा 5। तो हमें ये निकालना है, और ये बोला गया 90 डिग्री का है। अब जो 90 डिग्री दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है कि आप पहचान लो, क्या पहचान लो कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
और सामने आपका 5 दे रखा है, जो कि आपका देखो 90 के सामने कड़ होता है। तो अगर आपका कड़ 5 है, तो बताओ किस ट्रिपलेट में कड़ आपका 5 होता है? तो ये आपका होता है 3 4 5 में, इसमें ही होता है ना, ये तो पता ही होगा आपके लिए। तो अब इनमें से कोई एक साइड क्या होगी, 3 होगी, और एक होगी क्या, 4, ये 5 दे रखी है। तो ये वाली साइड अगर आप देखें तो ये आप 3 ले लो, तो 3 लोगे तो देखो यहां से लेके यहां तक 1 है, तो ये आपकी 2 होगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और ये आपकी 2 यहां से लेके यहां तक है। ये अगर 4 ले लेंगे तो आपकी ये क्या होगी, यहां से लेके यहां तक 2 होगी, तो ये 35 हो गई नहीं हो गई? तो आर क्या आ गई आपकी, 2 आ गई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भैया 21 वाला। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है प्रणव, प्रणव ही है ना, प्रणव ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,23,305 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 16,390 चुकाता है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा? तो सबसे पहले देखो 6,23,305 रुपए लिए हैं, तो अगर वो 2 साल में रुपए देता तो कितने देता? 10% की रेट से 1 साल की है, 2 साल की रेट होती 20%, जो वो मिश्रण देता वो होता आपका 120%। तो यहां से आपका आएगा 2 6 12, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, गुणा कर देंगे 6 कम 6, 6 3 36, 6 3 36 और 3 39, 6 24 3 27, 6 दूना 14, 6 कम 6 1 7। तो ये राशि वो क्या करता, भुगतान करता है। लेकिन करा क्या है उनने, पहले साल में 16,390 दिए, तो 16,390 रुपए दिए हैं पहले साल में, तो 10% 1 साल की रेट है, तो कितना धन दिया होगा, 110% निकाल देंगे इसका। तो ये हो जाएगा आपका 9,361, 9,361, तो 9 12 हाथ लगाए, 6 3 9 10 हाथ लगाए 1, 6 7 और 1 8 और 1, तो 18,029 रुपए दिए होंगे, ठीक है। तो अब लास्ट में कितने रुपए देगा, तो ये माइनस कर देंगे, जो बचेंगे वो रुपए लास्ट में देगा वो। तो यहां से आपका आएगा, यहां से लेंगे 1 तो 7, ऑप्शन नंबर बी में ही 7 है बस लास्ट में। यहाँ 4, यहाँ 4 कहाँ आएगा, यहाँ तो रह गया 5, 5 में हो जाएगा जगह 3, 9 9 2 7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है 70 मीटर त्रिज्या और 46,200 मीटर क्यूब आयतन वाली शंक्वाकार पानी की टंकी की ऊंचाई कितनी है? तो देखो भाई आयतन दे रखा है कितना शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 46,200। हमें निकालना इसकी ऊंचाई, हाइट। तो भाई त्रिज्या दे रखी 70, 70 गुणा 70 हो जाएगा बराबर गुणा एच भी तो है, ये कहाँ भूल गए हम, 46,200, 1 2 1 2, 7 के 7 6 42, 7 6 42, 22 से जाएगा 3 बार में, ये 3 जगह में गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा एच बराबर 3 3 9, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। एक कैफे में रमा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 पेय खरीदे, उसमें से कुछ को कॉफी चाहिए थी जबकि अन्य को काली चाय चाहिए थी। यदि एक नियमित कप कॉफी की कीमत 40 है और एक नियमित कप काली चाय की कीमत 30 है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने कप चाय खरीदी थी। 7 लोग हैंगे, मैं मान लेता हूं कि एक्स लोग ने चाय ली और वाई लोग ने क्या लिया, आपका कॉफी ली। तो सब लोग कितने, 7 है। तो एक चाय कितने की, देखो अब मुझे बताओ, एक चाय की कीमत है आपकी 30 रुपए, तो एक चाय की कीमत 30 रुपए है, एक्स लोगों ने चाय ली है, चाय की कीमत कितनी हो गई, 30x। ऐसे ही आपकी एक कॉफी की कीमत 40 है, अब वाई लोगों ने ली है तो कितनी हो गई, 40y, जो क्या कितना है, 240 है। तो यहां से 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 3x + 4y बराबर 240।
जीरो जीरो कट जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल 24। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है x की वैल्यू, चाय निकालना है, क्योंकि चाय की वैल्यू हमने x मानी है। तो यहाँ से y गायब करने का पड़ेगा, y गायब करने के लिए करेंगे 4 से गुणा यहाँ पे, तो बन जाएगा 4 4 4 सत्ते 28। तो ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 4y 4 सत्ते 28। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो कट जाएगा आपका, माइनस का x आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस गया तो x आ जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। कहा गया है यदि 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल 4 टेक थीटा है, जहां ये हमें दे रखा है थीटा जो है ना तो 0 के बराबर है और ना ही 90 से बड़ा है, तो कॉट थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, कैसे कर दो सॉल्व। तो देखो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा ये वहां मल्टीप्लाई होगा, इसकी यहाँ होगी तो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, साइन से साइन गया वो बचेगा 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा आपका 2, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा। ये दे रखा हमें क्या 4 सेक थीटा, एक सेक से आपका ये सेक कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम में, तो बन जाएगा सेक थीटा इक्वल 2। तो सेक कितने डिग्री पे आपका 2 होता है, तो आपका ये 30 डिग्री पे होता है। कॉट 30 क्या होगा आपका, कॉट 30 बन जाएगा आपका 1/√3। फिर आपका कॉसेक 30 क्या होता है, ये बनेगा आपका √3 अपॉन, एक मिनट, कॉसेक 30 आपका होता है 2/√3, प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका √3, ऊपर बन जाएगा 3। 3 कैसे बनता है, 3 बनता है आपका √3 मल्टीप्लाई √3, 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 मल्टीप्लाई √3, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका 3 √3 कट जाएगा, बचेगा √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, एक वस्तु को 250 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। 250% का लाभ पर बेचा जाएगा, तो 250 गुणा 100 पचम 25, 5 दूनी 10, 5/2। नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, तो सीपी और एसपी का बताना है। सीपी कितना आपका 2 आ गया, एसपी क्या आएगा 5 2 7, ऑप्शन नंबर 4। खत्म हो गए क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अगर आप क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लें मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो मेरे पे देखने वालों की संख्या कम होती है, लेकिन लाइक तो बिल्कुल आते ही नहीं है भाई। ठीक है, तो अगर आप क्लास पसंद आती है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर जरूर करा करें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।